यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म को आपने ब्रैकेट में लिख लिया करना है, ये है x, ये x का स्क्वायर है, प्लस सेकंड टर्म जैसे हो आपने एज इट लिख लेनी है। और फिर ये लास्ट टर्म जो हमने दोनों तरफ ऐड करनी है, इधर भी 1/7 इसका स्क्वायर, एक 1/7 पहले से मौजूद है और एक हमने ऐड करना है इसका स्क्वायर 1/7। तो ये बेटा हमने दोनों तरफ 1/7 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, यानी कि ये है a, ये है b, ये है 2ab, a² + b² + 2ab। तो ये किसका फार्मूला हुआ करता है? ये फर्स्ट टर्म का और ये लास्ट टर्म का, सेंटर में प्लस ये वाला है, ये टर्म क्योंकि प्लस की थी इसलिए ये सेकंड टर्म प्लस की थी इसलिए यहाँ पर भी प्लस है, और ये 1/7 इसका स्क्वायर इक्वल है। इसको हल कर लें 1/7 एज इट, और ये 1/47 का स्क्वायर 49। बेटा ये मेन आपका होता है स्टेप जिसमें आपने ऐड करना होता है दोनों तरफ। बाकी अब आपकी सादा कैलकुलेशन है, इधर आपने स्क्वायर कंप्लीट नहीं करना, इधर आपने स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, वैसे ही लिखते जाना है। x + 1/7 हमारा स्क्वायर इधर से कंप्लीट हो चुका है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 और 49 का एलसीएम 49, 7 का टेबल पढ़ें 49 बने, 7 7 ज़ार 49, जो 7 आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें 7, फिर 49 का टेबल पढ़ें 49, 49 1 ज़ार 49, वो जो 1 आंसर आएगा ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके 1। यहाँ से x + 1/7 इसका स्क्वायर ये इक्वल है 7 + 1 8, 8/49। जब इधर तो पहले ही एक टर्म है क्योंकि होल का स्क्वायर है, जब इनको हल कर लें इधर ऊपर नीचे सिंगल टर्म बन जाए तो फिर आपने इनका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए इस साइड से। आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों तरफ अब स्क्वायर रूट ले लेना है। बेटा ये बनेगा x + 1/7 इसका स्क्वायर इक्वल है 8/49। इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, इधर हमारे पास टर्म आ जाएगी x + 1/7। नीचे देखें तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं कंप्लीट नहीं होता। तो फिर इसकी रफ वर्क में फैक्टराइजेशन कर लें। ऊपर 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इसमें से आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हर नंबर की पावर 2 बनाना होती है, और ये 2 1, ये 3 दफ़ा 2 था, 2 की पावर 2 और साथ 1। और इधर आप अगर देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर एक 2 बाहर आ गया, इसकी पावर 1 है तो वो अंदर ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे 2 × 2। तो 8 का स्क्वायर रूट बनेगा 2 × 2। ये 2 को ज़रा हटा के लिखना है, बेस नहीं बना देना, इसके ऊपर नहीं चढ़ा देना साइन के, इधर सामने हो 2 × 2। अब बेटा हमने, और जब भी स्क्वायर रूट लें तो बेटा इस तरफ हमेशा प्लस माइनस का साइन लगेगा। जब भी स्क्वायर रूट लें इक्वेशन में तो इस साइड पर हमेशा प्लस माइनस लगा करेगा, जैसे 9th क्लास में आप करते थे मार्ड वाली क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी बेटा फिर आगे 2 तरीके से ये इक्वेशन हल हो जाएगी, एक दफ़ा ये प्लस के साइन के साथ, एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ। अब आपने यहाँ से लिखना है x + 1/7 इक्वल है, बल्कि ये तो बेटा जिस सवाल में स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा तो उसमें तो अलग अलग बेटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1/7 को डायरेक्ट दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से दूसरी तरफ लेके जाना है आपने। मैं एक दफ़ा ये स्टेप इधर दोबारा लिख लूँ, x + 1/7 इक्वल है 2 √2/7। अलग अलग बेटा आपने
उस सवाल में हम क्या करेंगे, जब इधर से भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, यहाँ से x ये 1/7 इधर आएगा तो माइनस का 1/7, ये प्लस माइनस 2 साथ स्क्वायर रूट में 2 नीचे 7, दोनों का ले लें LCM 7 और 7 का LCM अगर आप लें तो ये आएगा 7। यहाँ पर फिर जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं उन्हीं का LCM वही होता है, और फिर ऊपर भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती, वैसे ही लिख देते हैं नंबर। ये लें जी 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि LCM सेम नंबरों का था, सेम नंबरों का LCM सबसे आसान होता है। तो बेटा ये इधर x है और इधर कोई नंबर है वो भी सिंगल, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आपने सोल्यूशन सेट लिख देना, सोल्यूशन सेट इक्वल होगा -1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 नीचे 7। ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको बताया था, पेपर में आता है, इसलिए स्लो आपको समझाया कि समझ आ जाए। फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ एंड पे। सबसे पहला स्टेप बेटा इन सवालों में ये होगा कि आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है। फिर आपने दूसरा स्टेप ये करना है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उस पर आपने हर टर्म को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया 7 से। उसके बाद फिर जो भी टर्म बचे कटिंग के बाद आपने यहाँ रफ फ़र्क में जाना है। ये मेन स्टेप है आपका। आपने 1/2 लिखना है हर सवाल में, और फिर जो भी x का कोएफिशिएंट हो वो यहाँ पर साथ ब्रैकेट में लिख देना है। इनकी कटिंग कर लें, कटिंग करके जो बचे बेटा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना। ऊपर लिखा भी है 1/7 बचा था, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। उसके बाद स्क्वायर बन जाएगा। इनको हल करते जाएं राइट साइड पर। जब हल कर दिया, इधर भी सिंगल टर्म इधर भी, तो इनका स्क्वायर रूट ले लें। जब स्क्वायर रूट ले लिया तो जब भी स्क्वायर रूट लें तो राइट साइड पर प्लस माइनस आया करेगा, चाहे इधर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो चाहे ना हो। और फिर अगर स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो तो इसको इकट्ठा ही हल कर दें जैसे कि है। और अगर स्क्वायर रूट इधर से भी ख़त्म हो जाएगा फिर हम अलग अलग हल करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। और फिर ये आपका बेटा क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा। एक सवाल आपको और समझाते हैं। ओके बेटा।